गौ प्रतिष्ठा संकल्प यात्रा पंजाब के तहत जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हुशियारपुर पहुंचे। इत्थे पहुंचण दे समाजिक संस्था नवी सोच ने अश्विनी गैन की अगवाई विच उन्हां दा स्वागत किया ते उन्हां तों आशीर्वाद लिया। इस दौरान स्वामी जी ने गौ माता की रक्षा करने की गल कही ते कहा कि तुहानूं उस उम्मीदवार या पार्टी नूं वोट देना चाहिए है जो गौ माता नूं राष्ट्रीय पशु घोषित करे अते इस बारे संकल्प पत्र जारी करे। इस दौरान वड्डी गिनती विच पहुंचे पतवंते सज्जना ते शहर वासियों ने स्वामी जी तो आशीर्वाद लिया ते प्रवचन सुने। गुरप्रीत गोपी की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਈ ਸੋਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ
ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤਾ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਘਟੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾ ਸਭਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਭਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਨੰਦੀ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਲਨ ਪਾਲਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੰਦੀ ਕੁਝ ਗਾਈਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ। आज हमारे बीच में सनातन के लाइट हाउस इनका हमें प्रकाश मिलता है और अपनी संस्कृति के बारे में पता लगता है, उसका क्या उसमें बेचना है। महाराज शंकराचार्य जी हैं और आप सब भी के दर्शनों के लिए पहुँचे हैं, उनके विचार सुनने के लिए पहुँचे हैं। मैं आपकी तरफ से और पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। उनका मार्गदर्शन मिलेगा क्योंकि विषय तो जो चल रहा है, ये भी बोले हैं गौ माता का कैसे हम संरक्षण करें और कैसे पालन करें। मन में सबके होता है, लेकिन जो महापुरुषों की प्रेरणा होती है उससे दुगनी और ऊर्जा आती है और हम जो सोच रहे होते हैं उसको भी आनंद कर सकते हैं। तो गौ पालन और गौ संरक्षण, गौ पोषण, ये हमारे देश की, हमारे सनातन की संस्कृति का अधूरा है, क्योंकि इसके बगैर कल्पना भी नहीं हो सकती हमारे सनातन, हमारे हिंदू धर्म। और ये एक वैज्ञानिक तथ्य भी है, गौ माता के बगैर कोई सभ्य सोसाइटी, कोई अच्छी पढ़ने वाली प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो नहीं हो सकती। तो जिनकी बख्शी जी ने काफ़ी लंबी बातें की हैं, मैं कह सकता हूँ कि इनका जो दो कार्यकाल थे, वो कमीशन के चेयरमैन थे, वो स्वर्णिम कार्यकाल थे ना। उससे पहले कोई ऐसा अच्छा चेयरमैन मिला ना, उसके बाद ही मिला। बाद में भी हमने देखा पूरी डेडिकेशन से, पूरे समर्पण से इन्होंने गौ माता के लिए बहुत सारे काम किए, करवाए। और हमने तो यहाँ गोचर भूमि जो हजारों एकड़ लोगों ने दबाई हुई है, उसको भी आइडेंटिफाई कराया था सरकार से, लेकिन उसको बाद में खाली कराने का वो काम नहीं हो सका क्योंकि इनके भी पास में कुछ नहीं रहा और सरकार भी बन गई। तो ज़्यादा समय नहीं होगा क्योंकि बहुत कीमती समय है आपका और बहुत कीमती हमें विचार प्रवचन सुनेंगे। तो जो गाय को मारता है उसको गौ हत्या का पाप, जो गाय को मारने के लिए प्रेरित करता है, मांस खरीदता है, उसको गौ हत्या का पाप, जो उस मांस को पका करके खाता है उसको गौ हत्या का पाप, और जो इन सब का समर्थन करता है उसको भी गौ हत्या का पाप लगता है। आप क्यों गौ हत्यारे हैं? आप माने आज के हमारे बहुसंख्यक हिंदू, क्योंकि देखो मुसलमान जो धर्म है इस्लाम, उसमें गाय को मारना पाप नहीं। ईसाई जो धर्म है उसमें गाय को मारना पाप नहीं। इसी तरह से और भी कई धर्म हो सकते हैं, उनमें गाय मारना पाप नहीं है। गाय मारना तो हिंदू धर्म में पाप। तो जो हिंदू हैं उनको पाप लगेगा, क्योंकि हिंदू के ऊपर हिंदू धर्मशास्त्र लागू होगा। जो हिंदू नहीं है उसके ऊपर हिंदू धर्मशास्त्र थोड़े लागू होगा। और हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार मारने वाले को, खरीदने वाले को, खाने वाले को और उनका समर्थन करने वाले को, चारों को गौ हत्या का पाप लगता है। तो आप मारते तो नहीं, आप खरीदते तो नहीं, आप खाते तो नहीं हो, लेकिन गाय हत्या करने वाली जो सरकारें हैं उनको वोट दे करके
रखते थे, और इसीलिए आपको भी गौ हत्या का बराबर पाप लगता है, लग रहा है। आपके वोट से सरकार बनती है, और सरकार बनने के बाद वो गाय की हत्या करने वाले संस्थानों को गाय काटने का लाइसेंस देती, गाय काटने के लिए मशीन खरीदने के लिए सब्सिडी देती, उनके गाय के मांस को बेचने का उनको अनुमति देती है, तब जाकर के वो गाय का मांस बेच पाते हैं, इस देश से उस देश बेच पाते हैं। तो ये सब सरकार प्रायोजित गौ हत्या है, और उस सरकार प्रायोजित गौ हत्या के बागी आप भी हैं, क्योंकि आपने भी सरकार बनाने में उनका समर्थन सहयोग किया है, वोट दिया। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे अनुयायी, हमारे जो शिष्य सनातन धर्मी भाई बहन हैं, उनके माथे पे गौ हत्या का पाप न रहे, ये हम चाहते हैं। बताओ, सही चाहते हैं कि गलत चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि किसी सनातन धर्मी के माथे ये पाप नहीं आना चाहिए। लेकिन सनातन धर्मी जब तक इस बारे में सचेत नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। देखो, आंदोलन से गाय हत्या रुक जाएगी, बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हैं। रात को ट्रक पकड़ने से गाय हत्या रुक जाएगी, कुछ गायों की हत्या रुक जाएगी, लेकिन बहुत सारी गायों की हत्या फिर भी होती है। मुसलमानों को और इनको उनको गाली देने से गाय हत्या रुक जाएगी, वो और हमको चढ़ाने के लिए और ज्यादा गौ हत्या करें कि लो, हमको गाली देते हो, हम तुम्हारी गाय को काटते हैं, माता कहते हो ना, ले माता को हम जिबा कर। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों से गौ हत्या नहीं बंद होगी। किस रास्ते से गौ हत्या बंद होगी? एक ही रास्ता है आपके सामने कि जो आपसे वोट मांगने के लिए आए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमुक पार्टी को दो, अमुक पार्टी को मत दो, वो आपकी चॉइस है कि आप किसको देते हो, किसको नहीं देते। और ना तो हमारी कोई पार्टी है और ना होने वाली है, क्योंकि हमारा काम राजनीति करना नहीं है, हमारा काम धर्म करना, लोगों को धार्मिक प्रेरणा देना, लोगों को पाप से बचाना, लोगों को पुण्य से समृद्ध करना, ये हमारा काम। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम नहीं कहते कि किस पार्टी को वोट दो, लेकिन जिस भी पार्टी को या जिस भी प्रत्याशी को वोट दे रहे हो, पहले उससे शपथ पत्र ले लो कि मैं आपका वोट पा करके अगर संसद में, विधानसभा में या किसी ऐसी जगह पर गया जहां पर मुझे कोई सरकारी पद मिला, तो अपने पद के अनुसार सबसे पहला काम मैं अपने संस्थान में गौ हत्या के निरोध का कानून पास करवाने के लिए और गौ माता को पशु सूची से हटा करके राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा दिलाने का करूंगा। अगर ऐसा शपथ पत्र कोई आपको देता है, तब तो आप उसको वोट दो, तब तो आपको गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा उस वोट देने से, और नहीं तो गौ हत्या का पाप। अब यहां पर यह प्रश्न है कि अगर कोई राजनीति के तो झूठे होते हैं, झूठा शपथ पत्र दे देंगे, हमसे वोट ले लेंगे, उसके बाद सत्ता में आके फिर भी गाय हत्या करते रहेंगे, तो हमारा यह कहना है कि अगर वो आपसे शपथ पत्र दे करके वोट लेते हैं और उसके बाद भी गौ हत्या करते हैं, तो गौ हत्या का पाप करने का जो पाप है गौ हत्या का, वो उन्हीं तक रहेगा, आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपने शपथ पत्र दे करके वोट दिया। तो अब की जरूरत यह है, गौ रक्षा के लिए जो आंदोलन अब शुरू किया गया है, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन, इसी नव संवत्सर में हम लोगों ने संकल्प लिया है और इस संवत्सर को गौ संवत्सर घोषित किया है। पूरे देश की यात्रा संत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी हम लोग इसी तरह की बड़ी संकल्प सभाएं करेंगे, अभी तो छोटी कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है, क्या टारगेट? हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि
कि 33 कोटि देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। 33 करोड़ देवता जो हमारे हिंदुओं के देवता हैं वो सब गाय के शरीर में निवास करते हैं। तो उन देवताओं को हमने नहीं देखा, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं। इसीलिए हमने आह्वान किया है कि जो गौ मतदाता का संकल्प लेगा कि मैं गाय के लिए शपथ लेने वाली पार्टी या प्रत्याशी को ही वोट दूंगा और किसी को वोट दूंगा ही नहीं, वो हमारा देवता हो, क्योंकि वही गाय रक्षा करे, उसी के वोट से गाय की रक्षा हो। 33 करोड़ लोग ये संकल्प ले लें तो जितनी भी पार्टियां हैं सब गौ भक्त हो जाएंगे, क्योंकि सबको आपका वोट चाहिए। अभी उनको पता है कि हम गाय काटते रहेंगे, उसको बढ़ावा देते रहेंगे, तो हमारे वो वोट भी जो गाय का मांस खाने वाले हैं वो भी पक्के रहेंगे, और गाय के बारे में थोड़ा सा अच्छे अच्छे शब्द बोल देंगे तो ये भी वोट हमारे पक्के रहेंगे। इसीलिए वो ये करते चले जाए। बताइए, आजादी के पहले से हम हिंदुओं को इन राजनीतिज्ञों के द्वारा वादा किया गया था कि हम आजादी आ जाएगी, स्वराज्य स्थापित हो जाएगा तो गौ हत्या बंद करेंगे भारत से। 75 साल हो गए, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 75 साल हो गए। 75 साल में इनको अभी तक मौका ही नहीं मिला कि ये गौ हत्या बंदी का कानून ला सके। अगर हम इसी तरह से शांत बैठे रहे और हम इनको मौका देते रहे तो और 75 साल बीत जाएंगे और आपकी गाय माता काटी जाती रहेगी, आप गाय को माता माता कहते रहेंगे और आपकी माता काटी जाती रहेगी। आपके माथे पे कलंक भी रहेगा कि ये 100 करोड़ हिंदू देखो इनकी औकात, जिसको माता कहते हैं उसको भी नहीं बचा पाता। और गौ हत्या का जो पाप है वो पाप को लगना ही लगना है। आज नहीं तो कल हम सबका शरीर छूटेगा और हम सबको यमराज के दरबार में जाना पड़ेगा। याद रखो, वहां पे आपका पद प्रतिष्ठा नहीं देखी जाएगी कि कौन प्रधानमंत्री था, कौन मुख्यमंत्री था और कौन मेयर था। वहां पर क्या देखा जाएगा? तेरे कितने पाप हैं और तेरे कितने पुण्य हैं। पाप के अनुसार नरक में ढकेला जाएगा, पुण्य के अनुसार आदरपूर्वक स्वर्ग में ले जाया जाएगा। तो हमारे माथे अगर गौ हत्या का पाप होगा तो हमको नरक जाना ही जाना है। तो क्या आप नरक जाने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो कोई बात नहीं, फिर ठीक है कि भाई मैं तो नरक जाऊंगा। जैसे अभी एक संस्था है, उस संस्था के प्रमुख का एक वीडियो इस पर वायरल हुआ है मोबाइल पर। उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे स्वयंसेवक समरसता बनाने के लिए एक घर में गए, उसने कहा आप लोग तो हमारे साथ भोजन नहीं करते हो, तो उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे, परोसो। और जब परोसने लगा तो बोला देखिए हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते, इसमें गाय का मांस है। तो उसमें से एक ने कहा अरे भाई 42 पीढ़ी नरक में चली जाएगी, तो दूसरे ने कहा कि 42 पीढ़ी नरक में जाए तो जाए, हम तो समरसता बनाएंगे। और उन्होंने फिर गाय का मांस खाना शुरू किया। तो अगर 42 पीढ़ी नरक में जाए तो जाए, फिर भी हम गाय का मांस खाएंगे। अगर ऐसी हिम्मत आपकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपसे हमको कुछ लेना देना नहीं। धर्मशास्त्रों में विश्वास है, अगर आप ये चाहते हो कि हम जब शरीर छोड़ें तो हमारी सदगति हो, तो उसके लिए अभी से आपको ये प्रयास करना होगा कि गौ हत्यारी पार्टी या गौ हत्यारा प्रत्याशी उसको वोट देना बंद करना पड़ेगा। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.